सा इसके KMU MDCAT 2025 के पेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ख़ास तौर पर फिज़िक्स का जो पोर्शन है कि उसमें जो क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, ऑलरेडी इसकी वीडियो में बना चुका हूँ सोल्यूशन की, लेकिन इस पे ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि जिस तरह से सिलेबस प्रोवाइड किया गया था उसके मुताबिक क्वेश्चंस इन्होंने किस तरह से पिक किए हैं। तो यहाँ पर आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूँ, फिर उसके मुताबिक मैं आपको स्टेटिस्टिक्स भी दे देता हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन पिक किया गया है, AC से भी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट से एक क्वेश्चन पिक किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी एक क्वेश्चन पिक किया गया है, मॉडर्न फिज़िक्स का ये क्वेश्चन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये वाला न्यूक्लियर फिज़िक्स से है। फिर उसके बाद ये वाला जो है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम वेक्टर्स बट एज इट इज़ अबाउट डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तो ये मोशन वाला चैप्टर है। ठीक है, फोर्स एंड मोशन। ये हमारे पास अगेन ये मोशन का एक क्वेश्चन, ये दूसरा, फिर उसके बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा, मोशन से कुछ ज़्यादा ही इनको प्यार है, छठा, और ये सातवां। 7 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं फोर्स एंड मोशन के चैप्टर से। दैट्स इनजस्टिस। वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर से 1, 2, 3 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन से ये पहला है, ये दूसरा है। फिर उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। और फ्लूइड के चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन उस पेज पर था, ये दूसरा, ये भी तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। 4 क्वेश्चंस हो गए फ्लूइड के। फिर उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर से 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पिक किए गए हैं। एंड देन इज़ फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और ये 3। ठीक है। फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी एक क्वेश्चन पिक किया गया है, बल्कि 2 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, बल्कि 3 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पिक किए गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन पिक किया गया है, और वेक्टर से एक क्वेश्चन पिक किया गया है। अच्छा, अगर मैं अब थोड़ा सा इसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखूं, तो हमारे सामने जो चीज़ नज़र आती है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनती है कि we can just now mention as that electromagnetic induction से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पिक किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पिक किया गया है। मॉडर्न फिज़िक्स से भी एक क्वेश्चन पिक किया गया है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से भी एक क्वेश्चन पिक किया गया है। न्यूक्लियर फिज़िक्स से एक क्वेश्चन पिक किया गया है। ठीक है। फोर्स एंड मोशन को बहुत बड़ा एज मिला है। आई डोंट नो व्हाई। एक तो सिंपल क्वेश्चंस भी थे, 7 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। इसी तरह से वर्क एंड एनर्जी से 3 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। सर्कुलर मोशन से और रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चंस पिक हैं। फ्लूइड और वेव्स, फ्लूइड से 4 क्वेश्चंस हैं। वेव्स एंड ऑसिलेशन के चैप्टर से 3 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 5, दिस इज अगेन अ बिगर फिगर। और थर्मोडाइनमिक्स से 3 क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 हैं। और फाइनली करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक है, और वेक्टर्स के चैप्टर से भी एक है। ठीक है।
अब देखा जाए तो अगर ये सेकंड ईयर के चैप्टर्स में इनसर्कल कर लूँ तो ये सेकंड ईयर का चैप्टर है, ये सेकंड ईयर का चैप्टर है, ये सेकंड ईयर का 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 है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ईयर का ये एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बस। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो क्लास 12 के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो चैप्टर्स पे किए गए हैं, वो टोटल है 1 + 3 4, 4 + 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्लास 12 से क्वेश्चंस पे किए गए हैं। और अगर बाकी चैप्टर ज़ाहिर है क्लास 11 के हो गए, सो क्लास 11 के हो गए 7 + 3 10, 10 + 3 13, + 4 17, + 5 22, + 3 25 26। 26 क्वेश्चन जो हैं ये क्लास 11 से पिक किए गए हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11 और क्लास 12। ठीक है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्लास वाइज भी है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो दूसरी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो चैप्टर वाइज भी है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो जो चीज़ यहाँ से बनी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुई है। क्योंकि अब देखें कि एक ही चैप्टर से 7 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं, और अब आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 चैप्टर से 7 क्वेश्चंस और दूसरी तरफ एक चैप्टर से 7 क्वेश्चन, सो दैट इज़ टोटली अनजस्ट। ठीक है, कि अगर आपने एक सिलेबस एक स्टूडेंट से पढ़वाया है, ठीक है, उसने याद किया है या उसने कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर किए हैं, तो उसमें आपको इतना उन चैप्टर्स के साथ इतना वो जिस तरह हम कहते हैं कि इसको इग्नोर करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मतलब पेपर सेटर्स जो हैं, या मिसाल के तौर पर जो एल्गोरिथम इस पेपर को बनाता है, चाहे वो किसी ऐप के थ्रू ये टेस्ट बनाते हैं, सो उसको इतना पता होना चाहिए है कि जो टेस्ट मैं बना रहा हूँ उसके लिए इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस होनी चाहिए है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर गिने हैं, तो उसमें आप देख लें कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो अब अगर मैं ये 15 चैप्टर्स भी उठा लूँ तो इसमें से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस तो आराम से आप उठा सकते थे। ठीक है, और जहाँ तक फिर उसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात आती है, ठीक है, सो उसमें भी मैंने टेस्ट की जो सॉल्यूशन भी मैं की थी, तो वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था कि ओवरऑल जिस तरह से इन्होंने ये मॉडरेट का वर्ड यूज़ किया है, आई डोंट फाइंड एनी क्वेश्चन अ मॉडरेट क्वेश्चन। ठीक है, नो मॉडरेट क्वेश्चंस, सारे के सारे इजी लेवल के थे। इसी वजह से आपके पास इतना मतलब हाई स्कोर आया हुआ है। मतलब एक जगह पर जहाँ पर आपके पास 10%, 40% और 50%, तो जब आपके पास यहाँ पर 40% FSC का, 10% मैट्रिक का और 50% आपके पास टेस्ट का है, ठीक है, तो उस टेस्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस रखने चाहिए हैं जो कि स्टूडेंट्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें। मतलब ये दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ मेमोरी टेस्ट, बट एनीवेज दिस इज़ द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कि वो ये डिसाइड करें। बट मैं एक सिंसियर एडवाइस देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि एटलीस्ट आपको इस तरह से टेस्ट के बारे में चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहिए है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखना चाहिए। आल दो ये कोई फार्मूला नहीं है कि यहाँ पर कोई कहे कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बट एटलीस्ट कि जब आपने मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इंटेंशन
कि आपने सेकेंड ईयर को टोटली इग्नोर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर से आपके टोटली 10 क्वेश्चंस आए हैं और ये 26। तो ये हमारे पास परसेंटेज बन रही है क्वेश्चंस की 27.7% जो है ये सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस की परसेंटेज बन रही है और 11 क्लास की 72.2% बन रही है। सो यहाँ पर भी आपको ये फ़र्क ज़ाहिर है, जो नंबर्स में फ़र्क वहाँ पर था वो वहाँ यहाँ पर भी है। और ओवरऑल जो क्वेश्चंस बनाए गए थे उनमें ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे दे वर क्वाइट सिंपल, और जिसकी वजह से मतलब दिस इज़ नॉट माय ऑब्जर्वेशन, जो जितने भी स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज़ दिए हैं वहाँ पर ये चीज़ सामने आई है। सो मे बी कि ये मिसाल के तौर पर ये चीज़ अनइंटेंशनल हो, एंड आई होप कि ये इंटेंशनल ही हो, अनइंटेंशनल हो। सो इन फ्यूचर यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए है कि हमारा जो टेस्ट है वो इतना स्टैंडर्ड एक टेस्ट हो कि वो स्टूडेंट्स में बहुत अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन हमें करके दे सके। जो बोर्ड्स का रिज़ल्ट्स हैं, मतलब जिस तरह के हमारे बोर्ड्स के रिज़ल्ट आते रहे हैं पास्ट में कि 1100 में से 1100 या 1050 या 1060, इसी तरह का स्कोर हमें टेस्टों में भी अगर मिलना शुरू हो गया तो फिर मेरे ख्याल में बोर्ड्स के रिज़ल्ट को ही फिर एड्रेस करना चाहिए है, उस पर यकीन करना चाहिए, एंड देयर शुड बी नो नीड ऑफ दी एंट्री टेस्ट्स फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। एनीवेज़ अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की भी एनालिसिस करूँ, आपके सामने रखूँ, ठीक है, और आपका फ़ीडबैक भी मुझे रिक्वायर्ड होगा इसमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगले टेस्ट के लिए भी तैयारी शुरू कर दें, अगर मतलब जो बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं आया हुआ और उनका रिपीट करने का प्रोग्राम है। सो यू कैन आल्सो वॉच द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी videos of Sindh, Shahid Zulfikar Ali Bhutto, Medical University, University of Health Sciences Lahore, KMU MDCAT। बलूचिस्तान का मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया हुआ, बाकी सारे मैंने सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। थैंक यू।